हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ में रेल संबंधी प्रश्नों को। इससे पहले एक वीडियो मेरा आया था नाव और धारा से संबंधित, उसे भी देखना ना भूलें। आई बटन में आप उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। हम उन चैप्टरों को, उन टॉपिकों को देखेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं और वो थोड़े से घुमावदार होते हैं, समझने में थोड़े से डिफ़िकल्टीज उसमें आ जाती है और उसे हम कोशिश करेंगे कि वो आसानी से हल हो जाए। कुछ प्रश्नों को बता देंगे प्लस कुछ ट्रिक को बता देंगे जिससे आप उसको पकड़ के बना सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से बेहद आसानी से और कम समय में जितना हो सकता है टॉपिक को हम बताएंगे। तो सबसे पहले रेल संबंधी अगर जानना चाहें, कुछ वर्ड है, कुछ इस चीज़ को अगर पकड़ लें, अगर आपका बेस सुधर जाएगा तो आसानी से आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। देखिए, रेल संबंधी प्रश्न में दूरी, चाल और समय, ये तीन चीज़ बेहद मायने रखती है। तो दूरी जो होता है वो चाल गुने समय के बराबर होता है। उसी तरह चाल अगर निकालना रहे तो दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे और समय निकालना रहे तो दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग दूरी, चाल और समय को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बनते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पहले से प्रश्न में दिए हुए हैं चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हम उसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें तो 5/18 से गुना कर देते हैं। बेहद आसान है, इस तरह से 5/18 से गुना कर देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि इसे थोड़ा सा लंबा में आप हल करेंगे तो होगा। उसी तरह से अगर मीटर प्रति सेकेंड हो चाल, तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि तत्काल जल्दीबाजी में अगर हमें करना हो तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना है तो उसे 5/18 से गुना कर देंगे। अगर मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये रही बात। उसके बाद कहता है अपेक्षित चाल। देखिए, इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी है, आपेक्षिक चाल का मतलब हुआ एक समानांतर और एक विपरीत दिशा में। जैसे ये रेलगाड़ी चल रही है, अगर इस इधर से भी रेलगाड़ी जा रही है, ये रेलगाड़ी है, ये भी रेलगाड़ी जा रही है, तो दोनों समानांतर दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा कह सकते हैं इसको, या समानांतर दिशा में चल रही है। अगर एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर, तो विपरीत दिशा में हो गया। और इस तरह से अगर अपेक्षिक चाल ज्ञात करना हो तो अगर समानांतर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस हो जाएंगे। दोनों का जो स्पीड होगा, उसका जो चाल होगा, वो दोनों माइनस हो जाएगा। और विपरीत दिशा में अगर एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ऐसी स्थिति में ये प्लस हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ध्यान, सबसे पहले इसको आप फिर से समझ लें। अपेक्षित चाल अगर ज्ञात करना हो तो अगर समानांतर दिशा में चल रही है गाड़ी, अगर रेलगाड़ी जो है वह समानांतर दिशा में चल रही है, यानी कि एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। जो चाल होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर आप इसे एक उदाहरण के साथ समझें, अगर एक रेलगाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो अपेक्षित चाल जो हो जाएगा वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। 40 - 30 यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा हो तो घंटा, मीटर पर सेकेंड हो तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह से अगर विपरीत दिशा में हो, अगर एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जुट जाएगा, यानी कि 40 - 30 70 हो जाएगा उसका अपेक्षिक चाल। तो इस तरह से आपने देखा, इसे ज़रूर याद रखें। एक अपेक्षिक चाल को समझ लें समानांतर दिशा में और विपरीत दिशा में। उसी तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को अगर तत्काल तुरंत हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देना है। अगर मीटर पर सेकेंड हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो तुरंत 18/5 से गुना कर दें, ये हल हो जाएगा। इसे समझ लें, इसे समझ लें। इसे समझने के बाद इसे आप समझ लें। उसके बाद जब आप इतना समझ लेते हैं तो आप इसे देखें। एक है रेलगाड़ी की लंबाई और एक है प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म कहें या फिर कोई पुल कहें, ठीक है, कोई सुरंग कहें। कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या फिर सुरंग को पार कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि
कहीं प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, तो सारी दिशा में वैसी स्थिति में दूरी वही हो जाएगा। और रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो दूरी होती है, याद रखना है। जैसे 200 मीटर की कोई रेलगाड़ी 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 200 और 500 700 मीटर इसकी कुल दूरी हो जाएगी, ये याद रखना है। बस इसमें कोई जान नहीं है, अब इतना अगर आप समझ गए तो आसान है बनाना इसे। जैसे हमें दूरी निकालनी हो, अगर बोला जा रहा है कि 200 मीटर की रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी 200 मीटर लंबाई है और 5 सेकेंड में वो किसी प्लेटफॉर्म को 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, ठीक है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार कर जाती है, तो वैसी स्थिति में उसका चाल पूछना है। अगर समय 5 सेकेंड है तो दूरी दोनों जुट जाएगा, 3 2 500 हो जाएगा, और अगर चाल पूछ रहा है तो 5 से भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगा। बेहद आसान है। इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 2-4 उदाहरण हम लोग देख लें यहाँ पे। उदाहरण देख लेने के बाद आप इसे फुली तरीक़ा से समझ लेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या फिर पुल की लंबाई हो या फिर सुरंग की लंबाई हो, वैसी स्थिति में भी वही दूरी होती है। अगर दोनों एक ही प्रश्न में हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है दूरी के लिए। अपेक्षित चाल निकालना हो तो समानांतर दिशा में अगर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों का चाल घट जाएगा, और विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो वैसी स्थिति में दोनों का चाल जुट जाएगा। यहाँ समझ लिए, यहाँ समझ लिए, इसको तो आसान है, ये तो समझ ही लिए होंगे। अब इस पे संबंधित 2-4 प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 क्वेश्चन देखेंगे अभी हम फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक बिजली के पोल को कितने देर में पार कर जाएगी। बिजली के पोल का या एक खड़े आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी। बहुत आसान है। इसे हमने क्या कहा था, दूरी कितना है इसमें। अगर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है, तो दूरी बराबर आपका कितना हो गया, दूरी बराबर आपका हो गया 150 मीटर। देख लें चाल कितना हो गया, चाल आपका दिया हुआ है कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, चाल आपका दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कितनी देर में, यानी कि समय आपका पूछ रहा है। तो समय निकालने के लिए बताया गया था कि दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, इसको अप्लाई कर दें आप। दूरी कहता है 150 मीटर है, आपका चाल कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो इससे जब हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड इसका आंसर हो गया। यानी कि 6 सेकेंड में वो पोल को पार कर जाएगी। वो ट्रेन जो 150 मीटर लंबी है वो 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, और एक बिजली के पोल को कितने देर में पार कर जाएगी, 6 सेकेंड में। बेहद आसान है। ये जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो आपकी दूरी हो जाएगी, और ये चाल दिया हुआ है तो समय पूछ रहा है। समय इस तरह से आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। पिछले 2020 का जो मेंस हुआ था उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान से देखना, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाने पर बेहद आसानी से बन जाता है। बस आप इसे प्रैक्टिस कर लें। 1-2 बता देते हैं, जैसे 1-2 और 2 और क्वेश्चन बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे एक प्रश्न कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर जाएगी। हमने कहा था कि लंबाई जो रेलगाड़ी की होगी वो दूरी होगी, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो भी दूरी होगी। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों, अगर दूरी की बात हम करें तो दूरी बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, और जोड़ कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए हल कर लें। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 है, जोड़ कर लेंगे तो कितना जाएगा, 450 मीटर हो जाएगा। कुल दूरी हो जाएगा आपका कितना, 450 मीटर। दूरी आपका आ गया। आपका चाल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो समय ही तो निकालना है। तो समय अगर हमें निकालना रहे
तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया 450 और समय आपका कितना है 10 है, सॉरी चाल कितना है 10 है। तो 10 से अगर हम भाग देंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो समय आपका आ गया 45 सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है, बस समझना, समझ गए तो क्वेश्चन बेहद आसान है। उसके बाद कुछ 2-4 और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं और इसे आसानी से बना सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर पर सेकेंड है, अपने विपरीत दिशा से आ रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है को कितनी देर में पार कर जाएगी। हमने बताया था समानांतर दिशा और विपरीत दिशा अपेक्षित गति निकालने के लिए। समानांतर दिशा में अगर चल रही है रेलगाड़ी, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस होगा, विपरीत दिशा में आ रही है तो उसमें प्लस होगा। ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए 2 रेलगाड़ी है, एक 150 मीटर लंबा है और दूसरा जो है वो 300 मीटर लंबा है। ध्यान देना है, एक की चाल 25 मीटर पर सेकेंड है तो एक की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको हल करेंगे क्योंकि कितनी देर पूछ रहा है, यानी कि समय पूछ रहा है कितने देर में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो सबसे पहले दूरी हम लोग निकालेंगे। तो दूरी हमारा कैसा हो जाएगा, हमने कहा था 150 मीटर रेलगाड़ी है तो 150 यहाँ हो जाएगा और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 300 मीटर है। तो इस तरह से आपका जो दूरी हो जाएगा वो 450 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, 450 मीटर आपकी दूरी हो जाएगा। अब चाल कहता है, एक का चाल है, चाल अगर हम निकालें तो चाल अगर एक का चाल है 25 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का चाल है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह से टोटल जो हो जाएगा वो 45 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो जाएगा। यानी कि दूरी पता चल गया, चाल भी आपका पता चल गया। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि दूरी में चाल से भाग दे देंगे। तो 450 भागा 450 ये हो गया और भागा कितना हो जाएगा 45 और इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि समय जो है वो आपका 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न बेहद आसान होते हैं, बस समझना है। आप समझ गए अगर फर्स्ट में अगर आप समझ गए होंगे जितने हमने बताए थे तो इस तरह के प्रश्न आप बनाते चले जाएंगे। इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलते भी हैं तो आसानी से बना लेंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 है और आज का अंतिम प्रश्न। इस तरह के प्रश्न अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट कर जरूर आप बताएं कि रेल संबंधी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। और परीक्षा में पिछले बार भी ये आ चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंस बन जाता है किसे हम बता दें। आप देखें अगला प्रश्न जो बनता है, ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 25 मीटर पर सेकेंड है, अपने विपरीत नहीं, यहाँ पे समानांतर हम कर देते हैं। क्वेश्चन वही है, बस समानांतर हो जाएगा। समानांतर दिशा से आ रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है को कितनी देर में पार कर जाएगी। देखिए यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अभी हमने देखा विपरीत दिशा में जा रही थी तो वहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस कर दिया था। यहाँ पे देखिए आप 200 मीटर और एक है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लेकिन समानांतर दिशा में ही जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी तो दोनों एक ही हो जाएगा, क्योंकि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये है और 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये है, यानी कि आपका जो दूरी हो जाएगा वो 350 मीटर का हो जाएगा, 350 मीटर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाल निकालें तो चाल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समानांतर है तो घटेगा। ध्यान देना, ये 25 मीटर पर सेकेंड है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, दोनों एक दूसरे में घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, चाल आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का। देखिए चाल आपका निकल गया, माइनस कर दिए तो निकल गया। अब यहाँ पे समय हमको निकालना है, यानी कि समय पूछा जा रहा है। तो समय अगर पूछा जा रहा है तो सबसे आसान है, दूरी को चाल से भाग दे देंगे, यानी कि 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 70 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 सेकेंड में वह एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह से आपने प्रश्नों को देखा, इस तरह के प्रश्न। और हाँ, एक प्रश्न और हम बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और इस तरह के प्रश्न नहीं छूटें। आगे देखें, एक और प्रश्न हम देते हैं।
देखिए इस तरह के प्रश्न को आप देखें, यहाँ पे 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, बैठे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। देखिए प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा हट के है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। विपरीत दिशा से एक और रेलगाड़ी आ रही है जिसकी चाल, इसमें यहाँ चाल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वैसे और वो जो रेलगाड़ी है जिसकी जो चाल है 10 मीटर पर सेकेंड है, उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो आसानी से इसे आप हल कर सकते हैं। देखिए दूरी तो हमें यह हो गया 180 मीटर की दूरी हो गई। चाल इस तरह से है तो विपरीत दिशा में अगर आता है तो प्लस होगा, ये तो हम जानते हैं। तो हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दूरी यानी कि 180 बटे चाल यानी कि 20 मीटर और 10 मीटर, 20 जोड़ 10 यानी कि कितना हो जाएगा 180 है बटा 20 10 कितना हो जाता है 30। इसे जब हम काटते हैं तो 6 आता है, यानी कि 6 सेकेंड में जो बैठे व्यक्ति हो उसको पार कर जाएगी रेलगाड़ी। तो इस तरह से आपने देखा प्रश्नों को, बहुत आसान है, बस समझने भर का देर है। अगर आप समझ लेते हैं तो प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं।